Hey guys, this is Naira Banerjee. You're watching me on Telefilms. सो सबसे लोग है पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सीज़न 2 के लिए योर हॉनर सिंस अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है इस सीज़न में कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में किस तरीके का किरदार होने वाला है आपका। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि OTT के इस सफ़र में ये मेरी पहली सीरीज़ है, पहला तजुर्बा, पहला एक्सपीरियंस किसी OTT सीरीज़ में काम करने का। और मुझे खुशी है कि मैं योर ऑनर एक इमोशनल सीरीज़ के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि इस सीरीज़ के डायरेक्टर ई निवास, जिन्होंने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है शूल, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में डायरेक्ट करी हैं, और यहाँ तक कि कल रात को ई निवास के गुरु राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया और बधाई दी उसको, और लिखा कि माय नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिमी शेरगिल मेरा यंगर दोस्त है, हमने बहुत फिल्मों में काम किया है। जिमी शेरगिल के साथ मेरी इस OTT सीरीज़ में एंट्री हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अब शायद जिमी को गम हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, शायद जिमी को तकलीफ़ हो, कि इस फिल्म में वो हीरो है और मैं खतरनाक गुरजोत हूँ। वेल ऐसे क्यों कहा कि जिम्मी को तकलीफ है। देखिए, योर ऑनर सीज़न 2 में जो मुझे लाया गया है, बैडमैन इज़ ब्रॉट into season 2 to make things difficult for Jimmy's character, to make it all messy for all the good people, and to make it interesting for the viewers. Because जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ेंगी जिमी के कैरेक्टर के लिए, उतना ज़्यादा उसको अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने की जो परेशानी है, जो उसका एक लाइक पैरामाउंट इमोशन है, उतने ज़्यादा वो और इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत समय से सुनते आए हैं कि फिल्म उतनी इंटरेस्टिंग जितना अच्छा खलनायक। कोई कोई कहानी में वो बिल्कुल फिट होता। योर ऑनर एक इमोशनल कहानी है, एक पिता अपने बच्चे को बचाना चाहता है, उन सब तकलीफ़ों से डील कर रहा है, उन सब एलिमेंट से डील कर रहा है। अब ज़रा सी सांस आई थी तो तकलीफ़ों का बाप गुरजोत, द बाप ऑफ ऑल, will make it very messy for him. So I'm happy to be playing the bad man, not just in the character that Jimmy plays, in all the good guys' life. Yes. वेल सर जब आप इस सीरीज़ की अगर बात की जाए तो बंच ऑफ न्यू कमर्स है, बंच ऑफ एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, एक एक मिक्स है इस सीरीज़ के अंदर। तो जब आप काम करते हैं एक बंच ऑफ न्यू कमर्स के साथ या फिर एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ में, कितना अलग एक्सपीरियंस होता है उस प्रोजेक्ट में काम करना। देखिए, एक्सपीरियंस एक्टर जैसे इसमें जिमी शेरगिल है, हमने पहले काम किया हुआ है, मित्र है। माही के साथ मैंने काम नहीं किया, बट एक्सपीरियंस एक्टर हैं। मीता वशिष्ठ के साथ मैंने काम नहीं किया, एक्सपीरियंस हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं इसमें। लेकिन न्यू कमर्स जो हैं, उनके साथ काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। नई एनर्जी है, नई सोच है, नया तरीका है, और उस पे आपका ध्यान हमेशा जाता है कि हाउ इज़ द न्यू पर्सन टैकलिंग दिस, हाउ इज़ द न्यू पर्सन प्रिपेयरिंग, हाउ इज़ द न्यू पर्सन doing this scene, or how the what sort of hard work or background work
has the newcomer done for to prepare for this role? I like to prepare a lot for my role. I like to go in the background of the character. I work, like by the material that has been provided, whether it is the script, whether it is the dialogues or the brief from the director. And in that, looking at the various newcomers, seeing their performances, seeing their newer energy inspires me, pushes me to learn more, to come up with something more interesting. So I like working with newcomers. सो एब्जॉर्बेंस क्या रहती है, क्या क्या ये करते हैं, देखते हैं जब आप किसी शो में काम, जब किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सेट्स पर क्या क्या ऑब्जर्वेंस होती है आपकी? सी देखिए, कई चीज़ें तो ऑब्जर्व की होती हैं कि आप ऐसे देख रहे हैं, कई चीज़ें होती हैं कि फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आई यू आर एक्चुअली वॉचिंग एवरीथिंग, यू आर एक्चुअली सीइंग एवरीथिंग। और ये एक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से आता है, डायरेक्टर्स को आता है, टेक्नीशियंस को आता है, क्योंकि आप अब जैसे ये शॉट दे रहे हैं तो आप साथ साथ और भी चीज़ें देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं। यू आर ऑल्सो सीइंग दिस दैट समबडी इज मेकिंग ए जेस्चर, जल्दी ख़त्म कर दीजिए समवन। सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ लाइक observation that you have that is not directly giving attention to something. So मैं सभी चीज़ों पर ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से ही आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। सर, इतने साल आपने इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन जो गुलशन ग्रोवर हमने पहले देखा है उसी को आज भी दिखाइए, फ्रेशनेस का राज क्या है? देखिए, जब आप अपने काम से खुश हों, यानी कि अगर मैं बनना चाहता था इंजीनियर और बन गया एक्टर, या पायलट बनना चाहता था और मैं एक्टर बन गया, तो मुझे सुबह उठकर काम में जाने में तकलीफ़ होगी। जैसे बहुत सारे हीरोइंस हैं, वो शायद उनके मन में है कि अब मैं शादी कराकर सेटल हो जाऊं, तो वो बहुत नाखुश आती हैं काम पर, उनके मन में कुछ है, करना कुछ और पड़ रहा है। मैं तो एक्टर ही बनना चाहता था, उसके बनने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की, यत्न किए, प्रयत्न किए, स्ट्रगल की, तकलीफ़ें उठाई, तो मैं खुश हूँ। और आज तो और भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फैंस की गुड विशेस से, फैंस के प्यार से, फिल्म मेकर्स के प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आई एम ऑन अ रोल। आप देखिए, मेरी इतनी बड़ी फिल्म सूर्यवंशी सुपर हिट हुई। आप देखिए, मेरी पहली वेब सीरीज़ योर ऑनर इज़ एन इमोशनल वेब सीरीज़ बाय अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, मेड बाय एप्लॉज। आज एप्लॉज ने OTT का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। कितने बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट्स एप्लॉज और प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं ऑडियंस के लिए। सोनी लिव पर आने वाला है, जो कि ओनली वंडरफुल इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं। उसके साथ साथ मेरी एक और फिल्म लग रही है, कैश, जो मैंने भट्स के लिए की। इसके साथ साथ मेरी इंडो पोलिश फिल्म आने वाली है। बहुत सारा काम। तो ये पॉसिबल हुआ फैंस की गुड विशेस से, प्रोड्यूसर्स के फेथ से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो क्यों नहीं आदमी फ्रेश और खुश होगा? और ये तो हुई काम की बात, लेकिन अगर आज के ज़माने के एक्टर्स की बात की जाए तो सब घंटों जिम में अपना टाइम बिताते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए, बगैर मेहनत किए तो कोई फिट हो नहीं सकता। मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि आपको अपने शरीर को मिनिमम 1 घंटा रोज़ ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो आप जिम जाएं, स्विमिंग करें, दौड़ लगाएं, वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी 1 घंटा आप ज़रूर करें। अगर आप नहीं कर रहे तो आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक बर्डन है, कभी भी जा सकते हैं। आप डॉक्टरों के लिए बड़ी काम की चीज़ हैं, आप परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। आज कोई ये तबीयत ख़राब, वो तबीयत ख़राब, तो आप मल्टीपल इमोशन सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय नॉट एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज करें 1 घंटा, मैं नहीं कह रहा बड़े बड़े डंबल लेके लगे रहो,
कोई भी एक्सरसाइज, 1 घंटा वॉक ही कर लीजिए, टेबल टेनिस खेल लीजिए, टेनिस खेल लीजिए, स्विमिंग कीजिए, कोई कुछ भी, तो आप परिवार के लिए कम तकलीफ हैं। डॉक्टर की शक्ल आप कभी कभी देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले भी खुश हैं कि ये जल्दी जाने वाले नहीं हैं, तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है अपने आप को फिट रखने में। और प्लीज़ अपने पेट को आप कचरे का डब्बा ना समझेंगे, डाल दो। जो खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखिए, तो आप भी फिट रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और फैंटास्टिक रहेगा सब आपका। सर आप क्या करते हैं? देखिए जी, मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्सरसाइजेज जो मैंने मेंशन की। वॉक भी है उसमें, डंबल्स भी हैं, वेट्स भी हैं, योगा भी है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण अलग अलग दिनों पर। और उसके साथ साथ मैं वो चीज़ खाता हूँ, कोई डाइटिंग नहीं करता, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है और ये न्यूट्रिशन की मेरे शरीर को ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं ये क्या, अरे अच्छा लो बड़ा अच्छा टेस्ट है, वो नहीं करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ में एक और वंडरफुल एक्साइटमेंट शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत समय पहले मैंने फिल्म राम लखन में जो कैरेक्टर किया था, बैड मैन, जो कि मेरा दूसरा नाम बन गया है, वो बैड मैन अब एक ब्रांड बन गया है। देखिए किस तरह से वाईकॉम 18 ने एक फ़िल्म बनाई बैड मैन, जिसका मैं हीरो था। पेंगुइन ने मेरी ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में निकाली जिसका नाम बैड मैन। पेंगुइन और प्रभात पब्लिकेशन ने अभी मेरी ऑटोबायोग्राफी हिंदी में निकाली है, अपडेटेड, उसका भी नाम बैड मैन। गुजराती में आ रही है, बंगाली में आ रही है, और सभी ज़बानों में उसका नाम बैड मैन है। मैंने पूछा क्यों, बोलते बैड मैन इज़ सच ए कैची टाइटल, बैड इज़ द न्यू गुड। उसके साथ साथ अब बैड मैन ब्रांड हो गया है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन्होंने मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कॉल्ड बैड मैन मेरे नाम से। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट बैड मैन इज़ बिकम अ ब्रांड। सर जिस तरह से आपने कहा बैटमैन हैज़ बिकम अ ब्रांड, ऐसा अब बहुत ही रेयर होता है। डू यू थिंक ऐसा कभी कुछ हो सकता है जो इस तरह से नाम को टेक ओवर कर सके? बिल्कुल बात सही है, ये शायद पहली बार है, बहुत रेयर ही नहीं, पहली बार है, और अब आगे जाकर शायद और भी होगा। तो मुझे खुशी है कि things are extremely exciting for me at this moment, and I'm eagerly looking forward to all of you watching Your Honor Season 2 on Sony Live। और ये लड़की बहुत फड़फड़ा रही है, कह रही है बंद करो। थैंक यू सो मच सर। यही रुकिए। दूसरा शुरू